आज आपका दैनिक योगा आहार क्लास में सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी विक्रम संवत 2080 दिनांक 23 और दिन गुरुवार और 935वां दिवस है आज दैनिक योगाहार के कार्यक्रम का। तो आज के हमारी योग शिक्षिकाएं आदरणीय रेखा शुक्ला जी, जो कानपुर उत्तर प्रदेश से है। तो आप आइए आदरणीय रेखा बहन जी, सह सम्मान मंच पर आमंत्रित है। आप आइए और आज का सत्र प्रारंभ कीजिए। आइए, आमंत्रित है आदरणीय, आप प्रारंभ कीजिए। बहन जी प्रारंभ कीजिए आप। जी। ओम। आपका भी बहुत, मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो इतना अच्छा आप कार्य कर रहे हैं, योग से जोड़ रहे हैं, ये सबसे बड़ा कार्य है। स्वास्थ्य सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती। तो आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, प्रणाम है जी। शुरू करूं? जी हाँ, प्रारंभ कीजिए आप, समय हो गया है ना, प्रारंभ हाँ कीजिए आप। जी। सभी लोग सीधे बैठ जाएंगे, मेरुदंड सीधा, नेत्र बंद। 3 बार गायत्री मंत्र एंड ओम की ध्वनि के साथ आज के सत्र को शुरू करेंगे। लौंग दे देना, 2 लौंग। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षी अमामृतात्। ॐ सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनां धीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आज मैं आपको बताऊंगी कि रोग के अनुसार, यदि मान लीजिए आपको डायबिटीज हो जाती है, तो डायबिटीज में क्या हमारा खान पान होना चाहिए, कौन कौन सी योग आसन होना चाहिए, उस बारे में मैं बताऊंगी। अभी कल भी मेरी एक मीटिंग लगी हुई थी, उसमें भी सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित है तो आज के समय में डायबिटिक की समस्या बहुत ज्यादा हर घर में फैलती चली जा रही है। और ये क्यों होता है? जब हमारी लाइफ स्टाइल गड़बड़ होती है, हम लोग योग नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बच्चों के आउटिंग गेम बंद हो गए, अब सारे लोग मोबाइल पे ही लगे रहते हैं। तो इस कारण से हमारे शरीर में शुगर लेवल बढ़ता है, खाना ज्यादा है और पचाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो आज मैं आपको इसी बारे में, डायबिटीज रोग के बारे में बताऊंगी। एक भयंकर समस्या है डायबिटीज की। तो इसमें स्वामी रामदेव जी ने
प्राणायाम, इसमें कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका है, कपालभाति है, बाह्य प्राणायाम, सब मैं धीरे धीरे एक एक आसन बताऊंगी। और स्वामी जी ने जो इंटीग्रेटेड पैथी स्टार्ट की है, यानी कि आसनों को प्राणायाम के साथ जोड़ दिया। अब हमारे पास 1.5 घंटे का समय रहता है, तो 1.5 घंटे में अगर हम प्राणायाम ही केवल करेंगे तो आसन नहीं कर पाएंगे, आसन करेंगे तो प्राणायाम नहीं करेंगे। तो इसलिए आसनों के साथ कौन से प्राणायाम किस आसन में किया जाएगा ये आपको बताऊंगी। पहला प्राणायाम है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी गहरी श्वास 2.5 से 5 सेकेंड श्वास को लेना है और 2.5 से 5 सेकेंड श्वास को छोड़ना है। इसको 2 मिनट करते हैं। सभी लोग करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। नोज के दोनों नोस्ट्रल से श्वास को भरना है और निकालना है। जब ये प्रक्रिया करते हैं तो हमारा वजन भी कम होता है। और जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं, यंगस्टर लोग जो होते हैं, जिसको हार्ट की दिक्कत नहीं होती है, बीपी की दिक्कत नहीं होती, सिर्फ अगर डायबिटीज है तो भस्त्रिका को कैसे कर सकता है ऐसे स्पीड में। लेकिन इतनी स्पीड से वही लोग करेंगे जिनको बीपी की दिक्कत नहीं है, जिनको हार्ट की दिक्कत नहीं है, लंग्स की प्रॉब्लम यानी कि अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं है, वही इसी इतनी स्पीड में करेंगे। नहीं तो सभी लोग 2.5 सेकेंड तक 2.5 सेकेंड श्वास को लेने में लगाएंगे और 2.5 सेकेंड श्वास को छोड़ने में लगाएंगे। धीरे धीरे श्वास की प्रक्रिया को बढ़ाएंगे। पहले हो सकता है कि आप 30 सेकेंड ही अपनी श्वास को खींच पाए, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रयास करोगे तो ये श्वास दीर्घ करने की आपकी प्रक्रिया बढ़ती चली जाएगी। दूसरा हमारा प्राणायाम क्या है, प्राणायाम के लिए मैं शॉर्ट जानकारी दे देती हूँ, उसके बाद जो डायबिटीज के आसन होते हैं उसी के साथ में प्राणायाम कराऊंगी। दूसरा प्राणायाम है हमारा कपालभाति, बहुत ही इफेक्टिव। स्वामी जी कहते हैं अगर कपालभाति और अनुलोम विलोम ये दो ही प्राणायाम अगर कर लिया जाए तो आपके शरीर से सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। इसको कैसे करना है, नाक के दोनों नोस्ट्रल से श्वास को बाहर फेंकना है और पेट आपका अंदर जाएगा। ये 2 प्रक्रिया होती हैं ऐसे। बहुत स्पीड में भी कपालभाति नहीं करना है, जैसा कि मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर है और हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, तो आपको सामान्य गति से ही अपनी श्वास को बाहर फेंकना है। चलिए 5 मिनट सिर्फ इसको कपालभाति में करके आपको बताऊंगी और आप लोग भी हमारे साथ कीजिए। श्वास को लेना नहीं है, सिर्फ श्वास को बाहर फेंकना है। अब इसको मूल बंध लगा के भी किया जा सकता है और किसी एक आसन में, जैसे ये गोमुख आसन होता है, ऐसे एनएस के ऊपर बैठ के ऐसे हमारा गोमुख आसन है और इसमें गोमुख आसन में बैठने से हमारा मेरुदंड सीधा रहता है हमेशा। तो ऐसे बैठ गए और इसी में
मूल बंध लगा लेते हैं, नाभि के नीचे 2 अंगुल नीचे पार्ट को ऊपर खींच लेते हैं और फिर कपालभाति करते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं बहुत इफेक्टिव है। नई टेक्निक के साथ जुड़िए, जो न्यू रिसर्चेस हो रहे हैं। जैसे हम लोग की जो मीटिंग होते हैं तो स्वामी जी हम लोग को जो न्यू रिसर्चेस होते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो मूल बंध खींच लिया, वैसे तो स्वामी जी कहते हैं मूल बंध और उद्यान बंध, यानी कि पेट को अगर पीछे कर दिया तो हमारा उद्यान बंध लग जाता है, थोड़ी को गले से लगा लिया तो जालंधर बंध लग जाता है। लेकिन जालंधर बंध लगा के हम लोग नहीं करेंगे कपालभाति, सिर्फ मूल बंध लगा लेंगे और इसी में अच्छी तरीके से कपालभाति हो जाएगी। चलिए करते हैं, सब लोग करते रहिए और मुझे सुनते रहिए। जिस तरह से करते रहिए आप लोग, मैं 5 मिनट बाद रोक दूंगी। जिस तरह से आप अपने घर में झाड़ू लगाते हैं उसी प्रकार से आपके शरीर के अंदर भी झाड़ू लगनी चाहिए। और इसका माध्यम कौन सा है? कपालभाति प्राणायाम। सबसे पहले क्या किया? आपने भस्त्रिका प्राणायाम की, जिससे आपने ऑक्सीजन अपने अंदर गेन की, अपने अंदर ऑक्सीजन लिया। इसके बाद दूसरा हमारा प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति, कपाल मीन्स मस्तिष्क, भाति मीन्स तेज, ओज, जो हमारा फेस चमकता रहता है, माथा चमकता रहता है, तो वो किससे होता है? कपालभाति प्राणायाम से होता है। आपको किसी आर्टिफिशियल चीजों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो केमिकल लगाते हो आप लोग, उन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। करते रहिए कपालभाति। नाक से श्वास को बाहर फेंकना है और पेट अंदर जाएगा, और कोई एक्सेस आपको अपना कोई अंग नहीं हिलाना है। और इसको मूल बंध लगा के ही करना है, यानी कि नाभि के 2 अंगुल नीचे हमारा मूलाधार चक्र होता है। रेखा बहन जी, कपालभाति में हम लोग रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कपालभाति में जी कपालभाति करते रहेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ भी हो जाता है। तो जी। ऐसा मुकेश जी, रंजना जी से कराने का कष्ट करें या कोई भी कर दे हनुमान चालीसा। चलिए करते रहिए कपालभाति, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। कोई रंजना बहन जी करो। रंजना जी तो कह रहे कि कल हम करेंगे हनुमान चालीसा, तो पूछ लो। शायद आवाज नहीं पहुंच रही। चलिए डॉक्टर दिनेश जी, डॉक्टर रोशन लाल जी, सॉरी, डॉक्टर रोशन लाल जी है क्या? चलिए, इनका कुसुम जी का हेड हुआ है। कुसुम जी आप करिए। कुसुम बहन जी काम कीजिए। जी ओम, मैं करती हूँ। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री रामचंद्र लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सहित श्री हनुमानाय नमः। श्री गुरु चरण सरोज रस निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ पत्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सवन स्वयं केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिरहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। भीष्म रूप
डरे असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम संभई भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। जम कुबेर दिखपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवे कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर पै सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताई मधुर पल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जल दिलांग गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम तुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लगे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय हनुमान। जय श्री शिव शंकर भगवान। श्री हनुमान रामचंद्र लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता जय श्री हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। जय। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब हम लोग जैसे कि बताया कि डायबिटीज में कौन से आसन के साथ कौन सा प्राणायाम करेंगे। इसमें डायबिटीज में सबसे अच्छा आसन होता है मंडूक आसन। इसमें सबसे पहले दोनों पैरों को मोड़कर पैरों के ऊपर बैठना होता है, वज्रासन बोलते हैं। फिर अंगूठा अंदर ऐसे मुट्ठी बना लेते हैं। सभी को दिख रहा है? जी हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। और अपनी नाभि की दोनों साइड में लगा देते हैं और श्वास भर के बाहर कर देंगे। यानी कि आप जब आगे झुकेंगे तो पेट आपका खाली होना चाहिए। लंबी गहरी श्वास लेंगे और खाली कर देंगे पेट को और झुक जाएंगे। अब इसमें आपको कपालभाति करनी है। इसमें ऐसे जिनके पीठ में दर्द है वो इतना ही झुक लें, वो बहुत आगे तक नहीं झुकेंगे। लेकिन ये रामबाण आसन है आपके पूरे पाचन तंत्र के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, आंतों के लिए, पैनक्रियास के लिए बहुत ही इफेक्टिव हमारा मंडूक आसन। और इसको कितनी देर करना है? करते रहिए। सभी लोग कपालभाति करेंगे मंडूक आसन के साथ। अगर जिसकी डायबिटीज बहुत ज्यादा बड़ी यानी कि 400-500 तक है तो 10-10, 20-20 मिनट इसमें कर सकता है। इसी में झुक के ही कपालभाति करे। फिर ऊपर आएंगे। जब आप स्टार्टिंग में करेंगे तो मुश्किल से 30 सेकंड ही आप रुक पाएंगे। फिर धीरे धीरे प्रयास करते करते फिर आप लोग, जैसे मैं अपनी क्लास में एक बार में 5 मिनट, एक इसके साथ मंडूक आसन के 2 होते हैं पोज। एक तो मुट्ठी अंदर ऐसे लगा के और दूसरा होता है बाईं हथेली नाभि के ऊपर, दाईं हथेली उस हाथ के बाएं हाथ के ऊपर। श्वास भर के छोड़ देंगे और फिर कपालभाति करेंगे। आप अगर ऐसे करेंगे तो आपकी डायबिटीज बिल्कुल कंट्रोल में होगी। यही है इंटीग्रेटेड पैथी।
आसनों के साथ प्राणायाम स्वामी जी ने जोड़ दिया, और जो रिसर्चेज आ रहे हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले कि इतनी जल्दी आपको 500 डायबिटीज है, आपने 20 मिनट इसी तरह से कर लिया, आप खुद देखेंगे आपका पाचन तंत्र बढ़िया हो जाएगा। पैनक्रियास के डिजनरेट हुए सेल्स रिजनरेट होते हैं, ये बहुत बड़ी बात है जो मॉडर्न मेडिकल करते रहिए आप लोग। मॉडर्न मेडिकल साइंस जहां पर फेल होता है, वहां से हमारा योग और आयुर्वेद स्टार्ट होता है। जब आपका लीवर, जब आपका पैनक्रियास 90% तक फेल हो जाता है, फिर ऊपर आ जाइए और फिर एक बार श्वास भर के बाहर और फिर झुक जाएंगे। आपको देखेंगे अभी करते करते आपको इफेक्ट महसूस होता है। लेकिन इसका ध्यान बस ये रखेंगे, जो ये हथेली का बीच का पार्ट है वो अपनी नाभि में सेट होना चाहिए, और उसके ऊपर दूसरा ऐसे। स्वामी जी 3 चीज बहुत अच्छी कहते हैं, राइट मेथड, राइट एक्टिविटी, राइट मेथड और रेगुलरिटी और टाइमिंग। अगर आप 1 मिनट गए और 1 मिनट में ऐसे आ गए तो फिर आपका भला होने वाला नहीं है। आपको अगर 10 मिनट बताया है तो 10 मिनट मंडूकासन आपको करना ही है। इसके बाद रेगुलर, यानी कि आज किया फिर कल गोल हो गए, फिर दूसरे दिन आए फिर गोल हो गए, तो ऐसे भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। तीसरी बात, आपका मेथड सही होना चाहिए। अगर ये नाभि के बीच का ऐसे नहीं लग रहा है, आपका इधर इधर साइड में है, तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए इन 3 चीजों पे मैं बहुत ध्यान देती हूँ कि आपका मेथड, एक्टिविटी जो है वो आपकी बिल्कुल राइट होनी चाहिए। इसके बाद दूसरा आसन है, डायबिटीज में फायदा करता है, शशक आसन। श्वास भरते ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। जिसका माथा फर्श से टिक जाए वो टिका लीजिए, और इसमें भी कपालभाति प्राणायाम करेंगे। ऐसे टिका लीजिए, ऐसे करते रहिए। शशक आसन बहुत ही इफेक्टिव है, और मेरी बात भी सुनते रहिए। आपके हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। जैसे ही आप अपना माथा फर्श से टिकाते हो और इसी में आंखें बंद करके ध्यान से कपालभाति करते रहिए। जैसे आप बैठ के ध्यान लगा के करते हो उसी तरीके से आंखें बंद कर लीजिए, और एक आसन के जैसे मंडूक आसन के बस बताया, मंडूक आसन में कपालभाति कर लीजिए, शशक आसन में कपालभाति कर लीजिए। और जैसे ही माथा आप फर्श से टिकाते हो, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आता है, आपका हार्ट और लंग्स ठीक होता है। इससे पैर घुटने आपके ठीक होते हैं। वज्र आसन, वज्र आपको मतलब पैरों को वज्र की तरह मजबूत कर देता है। और खाने के बाद यही आसन करना चाहिए हर व्यक्ति को, और कोई आसन नहीं करना चाहिए। जब आप भोजन कर लेते हैं तो थोड़ी देर आप अगर वज्रासन, ये हमारा क्या है, वज्रासन, अगर ऐसे करके झुक गए तो उसके साथ मंडूक आसन जुड़ गया। तो हमको मंडूक आसन नहीं करना है, सिर्फ वज्रासन में बैठना है, तो आपका भोजन डाइजेस्ट हो जाएगा। जैसे आप मान लो रात में खाना खा के आए और बाहर कहीं घूमने की जगह नहीं है, तो आप इस आसन में बैठ सकते हो। तो आपको जो घूमने से फायदा मिलेगा, वॉकिंग से फायदा मिलेगा, वही उससे ज्यादा फायदा आपको वज्रासन में बैठ के मिलेगा। ठीक है, इसको जरा एक बार और कर लेते हैं। श्वास भर के ऊपर, हाथों को पीछे तक ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए झुक जाएंगे और कपालभाति प्राणायाम करेंगे। इसको भी कितना देर करना है, 10 मिनट। हर आसन 10 मिनट शुरू कर दीजिए। करते रहिए आप सभी लोग और सुनते रहिए। थोड़ी 1.5 घंटे का समय मिला है, 1.5 घंटे में मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको बता सकती हूँ, इसलिए आप लोग उस आसन को करते रहिए।
जिसको भी डायबिटीज है, खीरा, करेला, टमाटर, एक खीरा, एक करेला, एक टमाटर, इसका जूस बनाएंगे। उसी में चाहे तो थोड़ा सा आंवला का जूस भी डाल सकते हो, थोड़ी लौकी, अगर किसी को घुटने में दर्द नहीं है तो लौकी भी डाल सकते हो, 2-4 पत्ते नीम के डाल सकते हो, और इस जूस को बनाइए और इस जूस को पीजिए और ये सारे आसन करिए। और एक आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाई है स्वामी जी ने 2, मधुनाशिनी, मधुग्रिड। मधुनाशिनी नाश्ते के पहले और मधुग्रिड है वो नाश्ते के बाद ले सकते हैं। 2-2 टैबलेट लेना है दोनों से। इसके साथ साथ गिलोय जरूर लीजिए, गिलोय बहुत रामबाण चीज है। ठीक है, दूसरा आसन हम लोग कौन सा है डायबिटीज के लिए? वक्रासन। वक्रासन में बैठेंगे, दाहिना पैर हमारा सीधा, बायां पैर मोड़ के घुटने के पास रख लेंगे। अब देखिए, जो पैर हमारा सीधा है वही हाथ, ये जो पैर हमारा मोड़ा है उसके बीच से निकाल के और ऐसे रख देंगे, ऐसे पकड़ लेंगे और एक हाथ पीछे और ऐसे मुड़ जाएंगे। अब आप देखेंगे, जैसे ही ये देखिए यहाँ पर पैनक्रियास के ऊपर कितना इफेक्ट आ रहा है, ये देखिए। अब इसमें भी कपालभाति प्राणायाम करना है। अब इसके साथ जब हम लोग करते हैं तो कपालभाति भी हम लोग की अगर 10-10 मिनट ही करेंगे तो और भी आसनों के साथ तो आधा घंटा तो कपालभाति ही हम लोग की हो जाएगी। इसके साथ करते रहिए, वक्रासन सभी लोग करिए और सुनते रहिए। 1 मिनट इधर से, 1 मिनट उधर से। अभी दूसरे से ही बता दूंगी। ये देखिए, दूसरे पैर को भी टाइमिंग बढ़ाइए। टाइमिंग 1-2 मिनट से आपको फायदा मिलने वाला नहीं है। ये देखिए, पैर को आगे सीधा कर देंगे, बिल्कुल उंगलियां सीधी। जिस तरह से आप कपड़े धुलने के बाद कपड़ों को निचोड़ते हो, उसी तरह से इस आसन में बैठने से आपका पैनक्रियास से जूस निकलता है, जिसको इंसुलिन कहते हैं। पैनक्रियास आपका रिजर्मिनेट होने लगता है। यानी कि आप जो फ्री कपालभाति करते हो उनको आसनों के साथ करिए। फिर पैरों को सीधा कर लेंगे, दूसरे पैर से कर लेंगे। कोई रोग ऐसा नहीं है जो योग और आयुर्वेद से और नेचुरोपैथी भी अगर जोड़ देते, इसमें जिसको भी डायबिटीज होती है उसमें बस्ती क्रिया बहुत फायदेमंद होती है। कभी इसका भी सेशन रखिएगा नेचुरोपैथी का। कुंजल क्रिया भी इसमें बहुत फायदा। कुंजल क्रिया सभी लोग कर लिया करिए। जिसको भी एसिडिटी बनती है, गैस बनती है, कफ की शिकायत होती है, उसके लिए कुंजल क्रिया बहुत ही इफेक्टिव है। और कुछ नहीं करना है, आप पानी गर्म कीजिए, 4-5 गिलास पानी गर्म कीजिए। अगर जिसको बीपी है तो नमक ना डालें, नहीं तो सेंधा नमक सभी लोग डाल लें। और उस पानी को थोड़ा जल्दी जल्दी पीना है और उसके बाद थोड़ी सी ऐसे उंगली डालेंगे तो आपका सारा पानी बाहर आने लगेगा। ये हमारी कुंजल क्रिया होती है और सभी कर सकते हैं। सफाई कीजिए, क्लीनिंग कीजिए अपने शरीर की। और फ्री मत बैठिएगा, आसन के साथ वक्रासन में बैठिए, करते रहिए कपालभाति। अब इसमें इसके बाद कौन सा आसन है? गोमुख आसन। एक पैर सीधा किया, सॉरी मोड़ा, उस पैर के ऊपर बैठना रहता है और ये मोड़ के रखा। ये देखिए, ये हमारा गोमुख आसन है। अब इसमें भी कपालभाति चलेगी। कपालभाति आपके शरीर से रोगों को ऐसे निकालती है जिस तरह से आप अपने घर से कूड़ा निकालते हो। अगर सफाई इसमें के साथ साथ आप लोग बस्ती क्रिया कर लेते हैं तो डायबिटीज का तो खात्मा ही हो जाता है। डायबिटीज बिल्कुल आपके कंट्रोल में रहती है।
बस्ती कैसे कर सकते हैं? आप करेले के जूस के साथ कर सकते हैं बस्ती क्रिया। मधुनाशनी मधुग्रिड की टैबलेट जो स्वामी जी ऊपर से इतनी ज्यादा नहीं खिला सकते, वो नीचे से पहुंचा देते हैं ऊपर। 6-6, 7-7 टैबलेट नीचे से पीस के उसी पानी में मिला दिया, उसी से बस्ती क्रिया ले ली। लो 3-3 दिन में, 7-7 दिन में डायबिटीज ठीक हो जाती है, जिनकी 400-500 तक पहुंच जाती है। इसमें भी कपालभाति कीजिए। ये तुरंत तो ठीक हो जाती, फिर बाद में वापस हो जाती। नहीं, वापस नहीं आती भैया, अगर आप ध्यान रखोगे। सबसे पहली चीज है आहार। मैं आपको बताऊं, मैंने अभी अपने क्लास में एक लोगों को भेजा था, उनकी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई डायबिटीज थी और योगग्राम गए थे। आज मेरे ख्याल से साल भर होने को आ रहा है। उन्होंने आहार पे ऐसा कि नॉर्मल खाना खाते हैं। अब आप बहुत ज्यादा अगर मीठा खा लोगे तो बात अलग की है, लेकिन अगर आप नॉर्मल खाना खा रहे हो तो आज से साल भर हो गया और थोड़ा बहुत मीठा भी खाते हैं, लेकिन उनकी डायबिटीज बढ़ी नहीं। क्योंकि हमारा काम क्या है, आयुर्वेद और योग क्या करता है, आपके पैनक्रियास को रिएक्टिव करता है। एलोपैथिक क्या है, वो सिम्टम पे काम करती है, जबकि आयुर्वेद और योग हमारा सिस्टम पे काम करता है। दोनों में फर्क है। सिम्टम्स क्या है कि आपके ब्लड शुगर लेवल बढ़ा, उसको कंट्रोल कर दिया, लेकिन उसके साइड इफेक्ट को, पैनक्रियास के जो डिजनरेट हुए सेल्स, उसको डिजनरेट नहीं करता एलोपैथ। ये क्या करेगा योग और आयुर्वेद? अब आपने जैसे ही कपालभाति करते हो, मंडूकासन के साथ करते हो, तो पैनक्रियास पे असर होता है जाके। आयुर्वेद की जो आपकी टैबलेट्स, उसमें जो चीजें पड़ी है, वो आपके पैनक्रियास को ठीक करती है जाके। और धीरे 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 अगर आहार पे कंट्रोल, अब जैसे गेहूं और चावल, ये दो चीजें हमें अपने घर से बाहर करनी चाहिए। प्योर गेहूं नहीं खाना चाहिए, प्योर चावल नहीं खाना चाहिए, सफेद चावल। इसकी जगह आप मिक्स आटे की रोटी खाइए। ज्वार है, बाजरा है, रागी है, चना है, इन सबको मिक्स करके रोटी खाइए। और यही हम लोग खाते थे। मैंने अपनी सासू माँ से, मेरा मायके से तो गांव से कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन मेरा ससुराल गांव से रिलेटिव था, तो वो कहते थे कि यही खाना खाया जाता था, यही आटा खाया जाता था, मोटा। आप म्यूट हो गई हैं, माइक चालू कर लीजिए। म्यूट नहीं, लेफ्ट हो गई है, शायद कुछ दिक्कत होगी। लेफ्ट हो गई, लेफ्ट। शुरू करवा दो मुकेश जी वहीं से। नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई होगी। हाँ हाँ, शुरू करा दो। मुकेश जी आप करवा दो, मुकेश जी। जी हाँ। चलिए करते रहिए गोमुख आसन। चलिए इसी में करते हैं अर्धमस्तिंद्रासन। शशकासन, गोमुखासन, वक्रासन, ये सभी हो गए हैं। इसी में करते हैं अर्धमस्तिंद्रासन। अपने दाहिने पैर को मोड़िए, बाएं पैर को दाएं घुटने के बाहर रखिए इस प्रकार से, और बायां हाथ कमर पे। इसमें भी कपालभाति करिए आप।
दूसरे पैर से। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। हाँ, लेफ्ट हो डिस्कनेक्ट गए, हो गई है। आप लेफ्ट हो गए थे इसलिए, है ना? हाँ, नहीं लेफ्ट नहीं हुई थी, वो इससे कनेक्शन हट गया था। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक तो कराइए। जी, तो गोमुख आसन में करा रहे थे, थोड़ी देर बैठिए गोमुख आसन में। गोमुख आसन में बैठने मात्र से ही लेडीज की कई प्रॉब्लम्स, यूरिन की समस्या, जैसे जैसे आपकी एज होती जाती है, करते रहिए कपालभाति, इसी में करना है। अब देखिए कितनी देर आपकी कपालभाति हो रही है। यूरिन लीकेज की समस्या हो जाती है, मासिक समस्याएं हो जाती हैं, और भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं जो बेचारी महिलाएं बता नहीं पाती हैं। और मुकेश जी एक दिन गांव के लोगों को ऐड करिएगा, फिर एक बार क्लास और लीजिएगा। गांव की महिलाएं तो बेचारी कुछ भी नहीं बता पाती हैं। तो जी जी जी। तो उसमें ये गोमुख आसन में बैठने मात्र से उनको बहुत फायदा मिलता है। आप दो आसन में, वज्रासन में जब भी घर में बैठिए, वज्रासन में बैठिए, गोमुख आसन में बैठिए, सुख आसन में बैठना ही छोड़ दीजिए। इससे आपका मेरुदंड, हम लोग क्या करते हैं, ऐसे बच्चे ऐसे करके पढ़ रहे हैं, ऐसे करके काम कर रहे हैं, तो हमारा ये पूरा क्या है, मेरुदंड खराब हो जाता है, बैकबोन इससे ठीक नहीं रहती है। इसके बाद कुछ आसन ऐसे हैं जो लेट के भी इसमें होते हैं डायबिटीज में। इसमें सबसे नंबर 1 पे हमारा भुजंग आसन आता है। बैठ जाएंगे। भुजंग आसन के दो अभ्यास में, वैसे तो 3 होते हैं, 4 भी होते हैं, लेकिन 2 अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है, उनको बता रही हूं। दोनों हाथ कंधे की सीध में रखेंगे मोड़ के, थोड़ी को फर्श से टिका देंगे और श्वास भरते हुए उठेंगे। इसमें कोहनी मुड़ी रहेगी। लंबी गहरी श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर ऊपर। अब ये आपके कमर के लिए भी बहुत फायदेमंद है। नाभि में बढ़ा हुआ जो फैट होता है, नाभि के ऊपर का फैट होता है, उसके लिए बहुत अच्छा है, और आपके डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छा है। एक बार और कर लेंगे। अब भुजंग आसन का दूसरा पोज, बाई हथेली नीचे, दाई हथेली उसके ऊपर थोड़ी रख देंगे हाथों के ऊपर, और श्वास भरते पूरा उठेंगे श्वासों के साथ। अब इसमें हमारी भस्त्रिका प्राणायाम चलेगी। श्वास भरते ऊपर, बिल्कुल सीधे ऊपर देखेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर एक बार श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसका तीसरा अभ्यास भी मैं बता ही देती हूं। भुजंग आसन का श्वास भरते ऊपर देखेंगे और फिर साइड पे देखेंगे, फिर नीचे आएंगे श्वास छोड़ते हुए, फिर दूसरे साइड भी श्वास भरते ऊपर और देखेंगे साइड में। इसमें धनुरासन, ये भी बहुत इफेक्टिव है। दोनों हाथ से दोनों पैर को पकड़ लेंगे, श्वास भरते हुए उठ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरते ऊपर,
फिर सीधे हो जाएंगे, पीठ के बल लेट जाएंगे और 30 डिग्री तक अपने पैरों को उठाएंगे। सर आपका नीचे ही रहेगा, केवल 30 डिग्री तक पैर उठेंगे और इसमें भी कपालभाति करेंगे। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है बढ़िया। फिर एक बार कर लेते हैं। पैर उठाएंगे, ये बहुत ही इफेक्टिव है पूरे पाचन तंत्र के लिए। पैंक्रियाज, लीवर, किडनी सबको अच्छे करेंगे। ये करना कितनी देर है? सारे आसन 10-10 मिनट, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। इसी में दूसरा आसन कर लेंगे, मरकट आसन। दोनों हाथ कंधे की सीध पर, ये आपके कमर के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। अभी देखिए करते करते ही आपको आराम मिलेगा। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, एक साइड में आपके दोनों पैर झुकेंगे, दूसरे साइड में गर्दन और कपालभाति प्राणायाम होगा। इसमें समझ में आ गया सबको? जी 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 जी। हाँ, जो ना समझ में आए वो आप लोग पूछ लीजिए, गलत कोई नहीं करेगा। दोनों साइड में हमने पैर झुका दिए और उसके अपोजिट में गर्दन और कपालभाति प्राणायाम। ये आपकी किडनी के लिए भी बहुत इफेक्टिव है, कमर के लिए बहुत इफेक्टिव है। और करिए कपालभाति प्राणायाम। रेखा जी आपको जरा पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा पीछे। ओके ओके, अब दिख रहा है? जी हाँ जी हाँ। हाँ, तो दोनों पैर झुक गए, दूसरे साइड में गर्दन और कपालभाति प्राणायाम। दूसरे साइड भी। मरकट आसन का दूसरा अभ्यास, दोनों पैरों में फासला, हाथ की पोजीशन वही रहेगी, कंधे के सीध में हाथ रहेंगे, नीचे वाले पैर के तलवे के ऊपर ऊपर वाले पैर का घुटना रहेगा। ये देखिए ये पोजीशन रहेगी ये, और इसमें कपालभाति, पूरा पैर मजबूत हो जाता है। दूसरे साइड भी पैर को, गर्दन को चेंज कर लेंगे। अब इसमें तीसरा आसन है पवन मुक्त आसन। नाम ही है कि पवन मुक्त आसन। आपके पेट में जो गैस है यही सब आपका बिगाड़ती। सबसे पहले अगर किसी के पेट में गैस बन रही है तो वो तुरंत अलर्ट हो जाए, गैस नहीं बनने देना, इसी से सारी बीमारियां होती हैं। पवन मुक्त आसन में एक एक पैर से भी कर सकते हैं, दोनों पैर से कर सकते हैं, दोनों हाथ से दोनों पैर, एक पैर को क्लॉक कर लेंगे और नासिका तक लाएंगे, और इसमें कपालभाति प्राणायाम। चेंज कर लेंगे, दूसरे पैर से भी कर लेंगे। एक पैर सीधा रहेगा, दूसरे पैर को मोड़ के नासिका के पास लाएंगे, या जितना आ सकता है उतना ले आइए। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा अपने शरीर के साथ,
जितना आसानी से हो सकता है उतना कर लीजिए। दूसरा है हमारा पादानुगुष्ठ नासिक स्पर्श आसन। अपने पैर के अंगूठे से नासिका को टच करेंगे। हमारी काख नाड़ी होती है शरीर में, मेन नाड़ी होती है काख नाड़ी, जो पीछे से आपको पूरा बैलेंस करती है। इस पादानुगुष्ठ नासिक स्पर्श आसन से ये नाड़ी स्वस्थ होती है। हाथ से, दोनों हाथ से पैर को ब्लॉक कर लेंगे और जिसका टच हो सकता है वही टच करेंगे। कोई भी ये नहीं कि मैंने बोला है तो फिर आप नाक से टच करें, जितना पैर आ सकता है उतना ले आइए। दूसरे पैर से भी कर लेंगे। ये सारे आसन डायबिटीज के हैं और स्वामी जी कहते हैं कि ब्रेन आपका जरूर रिलैक्स होना चाहिए। सभी लोग सीधे लेट जाएंगे, मैं केवल उठूंगी क्योंकि मुझे बोलना रहेगा, और आप लोग ऐसी इस कंडीशन में पैरों में फासला, हाथ कमर से दूरी पर, नेत्र बंद, जो मैं बोलती जाऊं बस उसको सुनते जाइएगा। महसूस कीजिए आप हरी हरी घास में लेटे हुए हैं। ईश्वर अपनी गोद में आपको लिटाए हुए है। बड़ा ही सुंदर मनोहर दृश्य है। मयूर नृत्य कर रहे हैं, चिड़िया चहचहा रही हैं और ईश्वर अपनी गोद में आपको लिटाए हुए है। जिस तरह से बच्चा माँ की गोद में आकर अपनी दुख, परेशानियां, व्याधियां सब माँ पे समर्पित कर देता है, उसी तरह से आप भी अपनी सारी दुख, परेशानियां, व्याधियां सब उस ईश्वर पर समर्पित कर दीजिए। आप शव की भांति लेटे हुए हैं। धीरे धीरे आपके शरीर से आपकी आत्मा बाहर हो रही है। कोई आंख नहीं खोलेगा, जो मैं बोलूंगी बस उसको सुनते जाइए और ये डेली करिएगा इस प्रक्रिया को। धीरे धीरे आपके शरीर से आपकी आत्मा बाहर हो रही है और बगल में आके बैठ गई है आपके सर के पास। पूरा शरीर नश्वर हो गया है, प्राणहीन हो गया है और वो आत्मा सबसे पहले आपके इंटरनल ऑर्गन्स को देखती है, यानी आपके आंतरिक अंगों को देखती है। आपको ब्रेन को देख रही है। ब्रेन में जो छोटी छोटी नसों का जाल बिछा हुआ है उसको देखती है। आपके हार्ट को देखती है, आपके लंग्स को देखती है, आपकी किडनी को देखती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि प्रभु, जब से मैं इस शरीर में आई हूं तब से निरंतर हमारी सेवा में लगे हुए हैं प्रभु, इनको निरोग रखिएगा, इनमें कभी रोग मत उत्पन्न करिएगा प्रभु। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। इसके बाद वो आपके एक्सटर्नल ऑर्गन्स को भी देखती है, यानी आपके बाहरी अंगों को भी देखती है। माथे को देख रही है, माथे को हल्के हल्के हाथों से दबा रही है। आपका डिप्रेशन, तनाव, ब्लड प्रेशर सब दूर हो रहा है। महसूस कीजिए कि आपका माथा दब रहा है, कोई आपके सर को दबा रहा है। उसके पश्चात वो आपके आंखों को भी देखती है
और आंखों के पास जो आईब्रो है उनको हल्के हल्के हाथों से दबा रही है। इसके बाद गरम गरम हथेलियां करके वो आपकी आंखों में लगा रही है। आपकी आंखों की भी समस्याएं दूर हो रही हैं। इसी तरह पूरे फेस को देखते हुए आपके कंधों को देखती है, आपके हाथ को देखती है, हाथ के अंगूठे और उंगलियों को देखती है, अब पूरे कंधे को दबा रही है, पूरे हाथ को दबा रही है। फ्रोजन कंधे की दिक्कत, सर्वाइकल की प्रॉब्लम आपकी दूर हो रही है। इसी तरह पूरे पेट को देखते हुए पैर की जांघों को देखती है, पैर के घुटने को देखती है, पैर के अंगूठे और उंगलियों को देखती है और पूरे पैर को दबा रही है। पूरा पैर आपका दब रहा है। घुटने की समस्या, पैरों की कोई समस्या आपके अंदर नहीं रह गई। सारे विकार आपके शरीर से बाहर हो गए हैं। शरीर को हिलाने डुलाने का भी मन नहीं कर रहा है। जब भी कभी आप बहुत थकान महसूस हो, ऑफिस से आए हो, घर में महिलाएं काम करते हुए थक गई हो, तो इसी तरह लेट जाइए और सिर्फ श्वासों पर ध्यान कर लीजिए। यानी कि आंखें बंद करके मन की आंखों से अपनी श्वासों को देखती रहिए। आपकी सारी थकान 5-10 मिनट में मिट जाएगी। सो जाइए। ईश्वर की गोद में आप सो रहे हैं। सब कुछ भुलाकर सो जाइए। अब आपकी आत्मा आपके शरीर में धीरे धीरे प्रवेश कर रही है। पैर के अंगूठे से प्रवेश करते करते पूरे पैर में आई है। अब पूरे पैर से होते हुए पूरे पेट में आई है। पूरे पेट से होते हुए आपके हाथों में आ गई है और हाथों से होते हुए पूरे फेस में आ गई है और पूरे फेस से होते हुए हृदय चक्र में समाहित हो गई। अब अपने हाथ पैरों को धीरे धीरे हिलाएंगे। अपने हाथों की मुट्ठियों को बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे और अपनी हथेलियों को आपस में मलेंगे, कस के मलेंगे, गरम करेंगे हथेलियों को। सभी लोग गरम करेंगे हथेलियों को और अपनी आंखों पर लगाएंगे और चेहरे पे लगाएंगे। एक बार और गरम कीजिए हथेलियों को, कस के रगड़िए और कस के रगड़िए। अब बड़ी सी अंगड़ाई लेंगे और बाएं करवट होते हुए उठ जाएंगे। ये डेली करने मात्र से आपका ब्लड प्रेशर, किसी को इतनी मतलब गुस्सा आता है, एंजाइटी कि वो बर्तन फेंकने लगते हैं, पागल से होने लगते हैं, उसको ये शवासन जरूर करना चाहिए। और डायबिटीज में भी आपका ब्रेन रिलैक्स होना चाहिए। तो आपको साइड इफेक्ट, यानी कि एक अगर दुश्मन आपके घर में आया तो 100 दुश्मन आपके घर में आ सकते हैं। अगर एक डायबिटीज आपके घर में यानी शरीर में हुई तो इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? आंखों की रोशनी जा सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सब प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इसके बाद स्वामी जी ने कहा है कि हर रोग में जो हमारे प्राणायाम 8 प्राणायाम होते हैं वो बहुत इफेक्टिव है, चाहे किसी भी प्रकार का रोग हो। जब मुझे 7 बज जाए तो आप बता दीजिएगा, भैया मैं मोबाइल वो घड़ी नहीं देख रही हूँ। तो प्राणायाम के विषय में जानकारी जरूर दूंगी। हमारा भस्त्रिका हो चुका था, कपालभाति हो चुका था। अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम करेंगे। इसमें भी देखिए, इसमें ज्यादातर ध्यान मुद्रा में बैठा करिए। अंगूठे को और पहली उंगली को ऊपर से लगा देते तो हमारी ये ध्यान मुद्रा लग जाती। इसमें सीध ऐसे रख लेंगे और ये हमारी नीचे लगा देंगे तो वायु मुद्रा, और अगर अंगूठे से वायु मुद्रा लगा के ऐसे जोड़ देंगे तो ये हमारी अपान। तो वायु अपान मुद्रा में भी जिनको गैस, एसिडिटी, भूख नहीं लगती है वो इस मुद्रा में भी बैठ सकते हैं। वायु प्राणायाम में श्वास भरेंगे
श्वास छोड़ देंगे, नाभि के 2 अंगुल नीचे पार्ट को ऊपर खींच के रखेंगे, पेट को पीछे ढकेलेंगे और ठोड़ी को गले से लगाएंगे। 3 बंद लगेंगे, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। ये 3 बंद लगते हैं तो पूरे शरीर में आपकी जो धागे के बराबर नसें होती हैं, फैले रहती हैं पूरे शरीर में, उनमें भी ऑक्सीजन भरने का काम करता है। हमारे शरीर में रोग कब होता है? जब ऑक्सीजन की उस पार्ट में कमी हो जाती है। जिसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, अगर हमारे शरीर से वायु निकल गई तो शरीर बेकार हो जाता है, नश्वर हो जाता है। एक वायु तो है, ऑक्सीजन ही तो है, हमारे शरीर को जिंदा रखती है। फिर छोड़ दीजिए बंद को, पेट को नीचे छोड़िए, पेट को भी ढीला छोड़िए, ठोड़ी को गले से लगाइए। इसको 3 बार कर लीजिए। श्वास भरा, जिसको ना समझ में आए वो दोबारा पूछ सकता है, लेकिन गलत नहीं करेगा, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। नाभि के 2 अंगुल नीचे पार्ट को ऊपर खींचा, पेट को पीछे लगाया, ठोड़ी को गले से लगाया। सांस छोड़ना है ना, सांस भर के फिर सांस छोड़ना है ना, सांस छोड़ के करना जी। श्वास को पूरा छोड़ देना। देखिए, श्वास भरी, पूरी निकाल दिया, श्वास को बाहर छोड़ दिया। नाभि के 2 अंगुल नीचे पार्ट को ऊपर, जहां पर हमारा मूलाधार चक्र है, उसको ऊपर खींचा, पेट को पीछे ढकेला और ठोड़ी को गले से लगाया। ये 3 बंद लग गए। इसमें जितनी देर आप रुक सकते हो उतनी देर रुकेंगे। फिर हम लोग पहले मूलाधार चक्र को ढीला करेंगे, फिर पेट को जो पीछे गया था उसको भी आगे लाएंगे और ठोड़ी को गले से ऊपर करेंगे। अगर 5 मिनट भी इस बाह्य प्राणायाम को कर लेता है कोई, तो इतनी कड़ाके की भूख लगती है उसको। पेट की सारी समस्याओं के लिए, डायबिटीज तो डायबिटीज और भी जितनी भी समस्याएं हैं, उसमें ये बाह्य प्राणायाम बहुत ही इफेक्टिव है। चलिए एक बार और कर लेते हैं इसको। लेकिन जो बीपी वाले हैं वो मूल बंद, उद्यान बंद लगा लेंगे, लेकिन जालंधर बंद नहीं लगाएंगे इसमें, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। बहुत इफेक्टिव। इसके बाद आता है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया जो है ये प्राणायाम के अंतर्गत नहीं आती है, ये एक सहायक क्रिया है बाह्य प्राणायाम की। इसमें श्वास भर के बाहर अपने हाथों से घुटने पे प्रेशर देंगे और थोड़ा सा मूल बांध, यानी कि नाभि के 2 अंगुल नीचे पार्ट को ऊपर खींच के रखेंगे और पेट को चलाएंगे। देखिए इस तरह से। अग्निसार क्रिया नाम ही है। जो भी हम भोजन करते हैं वो एक पार्ट है हमारा जठर। करते रहिए आप लोग, मुझे बोलना पड़ रहा है इसलिए मैं रुकती हूं। वहां पर एकत्रित होता है जाके भोजन, और जब वो अग्नि मंद हो जाती है तो भोजन आपका पचता नहीं है, सड़ने लगता है। और जब वो सड़ता है तो 100 रोगों को जन्म देता है। उसी से गैस, उसी से एसिडिटी, फिर उसी से डायबिटीज। वो गैस एसिडिटी जहां पर अटैक करेगी, हार्ट में अगर अटैक की जाए तो हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन में अटैक हो तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो जब आप अग्निसार क्रिया करते हो, कम से कम 5 मिनट अग्निसार क्रिया जरूर करनी चाहिए। इससे हमारी अग्नि जो है, जठराग्नि जिसको बोलते हैं, वो इससे एक्टिव होती है। और जब जठर अग्नि हमारी ठीक हो जाएगी तो भोजन करते ही हमारा भोजन 2-2.5 घंटे 3 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। और फिर गैस एसिडिटी बनने का, जो आपने हवन में डाला अगर खाक नहीं हुआ तो धुआं उड़ता रहेगा।
जो आप बढ़िया अग्नि जल रही है, उसमें आपने जो भी सामग्री डाली, आप देखिए कैसे उसमें जल जाती है। खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे ही आपने खाना खाया, ऊपर से आपने पानी पी लिया, तो क्या होगा, हमारी अग्नि मंद हो जाएगी, बुझ जाएगी, और फिर आपका खाना भोजन जो है वो तैरेगा, पचेगा नहीं। तो खाना खाने के आधा घंटा पहले पानी पी लीजिए और खाना खाने के आधा घंटे बाद पानी पी लीजिए। अगर आपको कुछ पीने का मन है तो आप लस्सी बना के रखा करिए। सुबह दही जमाइए और दही में जीरा, हींग, अजवाइन, थोड़ी सी हल्दी डालकर उसको छौंक लगा के उस लस्सी को आप पीना, नमक, सेंधा नमक डाल लीजिए और उस लस्सी को खाने के साथ पी सकते हैं, लेकिन पानी नहीं पीना है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। अग्निसार के बाद हमारे आता है उज्जयी प्राणायाम। ये हमारे गले और थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट और लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। इसमें क्या करेंगे, श्वास भर के बाहर करेंगे। अब गले को हम लोग जो हमारे पुराने पूर्वज होते थे, कहते थे गले में एक कौवा सा होता है, उसको हमें ऊपर खींचना है, और इसी श्वास को ऊपर, यानी कि नाक से श्वास को नहीं, गले से श्वास को ऊपर खींचनी। फिर थोड़ी को गले से लगा के रुक जाना है। जितनी देर रुक सकते हो उतनी देर रुकेंगे और फिर थोड़ी को ऊपर करेंगे और दाएं नोस्ट्रल को बंद करके बाएं से पूरी सांस बाहर कर देंगे। एक बार और कर लेते हैं इसको, उज्जयी प्राणायाम को। चलिए, अब थोड़ी देर अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, जो बहुत ही इफेक्टिव है। इसमें ऐसे मुद्रा बनाएंगे, अंगूठे के नीचे पहली उंगली रख देंगे और ऐसे दाएं को बंद करके, दाएं नोस्ट्रल को बंद करके बाएं से पूरी श्वास भरेंगे और दाएं से निकाल लेंगे, फिर दाएं से भरेंगे, बाएं से निकालेंगे। आंखें बंद रहेंगी, कोई भी आंखों को खोलेगा नहीं। इसका भी मैं रीजन बता देती हूँ, जो अगर आपके नेत्र खुले रहेंगे तो जो भी आप प्राणायाम से अपने एनर्जी को गेन करेंगे वो सब नेत्रों के द्वारा बाहर हो जाएगी। इसलिए प्राणायाम करते टाइम या कोई भी प्राणायाम जब आसन के साथ करते हो तो अपनी आंखों को बंद रखना चाहिए, अंदर उतरने का प्रयास कीजिए, करते रहिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम थोड़ा ज्यादा करेंगे क्योंकि स्वामी जी ने कम से कम 10 मिनट कपालभाति और 10 मिनट, जिसके पास बिल्कुल ही समय नहीं है वो 10 मिनट कपालभाति, 10 मिनट अनुलोम विलोम तो करेगा ही। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारा ब्लड प्रेशर, एंजाइटी,
ब्रेन से संबंधित रोग हमारे नहीं रहेंगे। ऐसे हमारा ब्रेन केवल 2% ही काम करता है। जब हम ब्लड प्रेशर अनुलोम विलोम करते हैं तो हमारा 99% ब्रेन काम करने लगता है। फुल ऑक्सीजन मिलती है हमारे ब्रेन को अनुलोम विलोम प्राणायाम से। आपका मन शांत रहेगा पूरे दिन, आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं, अगर आता भी है तो धीरे 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 चला जाएगा। करते रहिए, बहुत ही इफेक्टिव। दाएं से ले रहे हैं, बाएं से छोड़ रहे हैं, बाएं से ले रहे हैं, दाएं से छोड़ रहे हैं। ये होता है अनुलोम विलोम। दाएं नॉस्ट्रल हमारा इंगला, बाएं नॉस्ट्रल हमारा पिंगला और बीच में हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती है। ये 3 मुख्य नाड़ियां होती हैं जो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से ठीक हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। इन्हीं को गंगा जमुना सरस्वती भी कहा गया है। एक एक माइनर चीजें मैं आपको बता दूंगी, और अगर आप डेली करते रहे तो आप एक रोग में यानी मंडूक आसन सिर्फ एक रोग में नहीं फायदा करता कि केवल डायबिटीज में फायदा किए, आपके कई रोगों में फायदा करता है। अनुलोम विलोम आपके कई रोगों में फायदा करता है। भाई आप डिप्रेशन की दवा ले लोगे, गुस्से की दवा कहां से लाओगे? हम लोग आज से 200-300 साल पहले एलोपैथी का नाम निशान भी नहीं था। यही योग हमारे ऋषि मुनि, क्या हम लोग सब ऋषि ऋषिकाएं की संतानें हैं, लेकिन अपनी धर्म संस्कृति को भूल गए। ये हमारे ऋषि मुनि करते थे, योग करते थे और 100 ने हजारों साल जीते थे। आज हम लोग को वहीं पर जाना पड़ेगा, क्या वो खाते थे, कैसे उनका रहन सहन था। अगर आज भी हम लोग ये करने लगे तो हमारा देश रोग मुक्त हो सकता है। लेकिन हम लोगों ने क्या अपना लिया? चाय अपना ली। चाय कौन लेके आया? अंग्रेज लेके आए। सबसे पहले हम लोग क्या, सुबेरे मट्ठा और दही लिया जाता था, गुड़ लिया जाता था। आज क्या है, सुबह उठते ही लोगों को बेड टी चाहिए, और बेड कोई भी आप लीफ अपने पानी में डाल दीजिए, उसका असर नहीं, यानी कि उसका कलर नहीं आएगा। लेकिन आप चाय की पत्ती डालते हैं तो उसमें कलर कहाँ से आ जाता है? पत्ती नाम की चीज नहीं होती, कुछ दाने होते हैं जो आपको केमिकल युक्त दाने होते हैं, उसको आप स्ट्रॉन्ग कर करके फिर उसमें दूध डालते हो, फिर खौलाते हो, पीते हो, वो आपकी गैस एसिडिटी की जन्मदाता है। अगर आपने अपना आहार ठीक कर लिया, उसके बाद अपनी दिनचर्या सुधार ली, तो आपको रोग मुक्त होने से कोई रोक नहीं सकता। आप पूरे दिन, चाहे आप ऑफिस वाले काम करें, बिजनेस वाले बिजनेस में काम करें, लेकिन सुबह अपना 1 से 1.5 घंटा ये अपने शरीर के लिए दीजिए। और आपके घर में जो भी बच्चे हैं, पत्नी है, भाई है, बहन है, सबसे कहिए। मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे कॉलेज जाते हैं और हस्बैंड भी बिजनेस करते हैं, लेकिन मैंने अपना ये 1.5 से 2 घंटा किसी को नहीं दिया है, सिर्फ मैंने अपने लिए रखा है। और मुझे थायराइड हुआ था, मैं भी पहले कुछ नहीं मानती थी योग और आयुर्वेद को। जब थायराइड हुआ तो वेट 80 किलो 90 किलो पहुंचने लगा, रात भर नींद नहीं आती थी, ब्लड हमारा जितना था वो सब पानी बनता चला जा रहा था। उस दिन मैं अलर्ट हुई और फिर मैं आस्था चैनल देखती रही। आस्था चैनल देखते देखते फिर मैंने योग किया, फिर मैंने इसमें प्रशिक्षण लिया, फिर स्वामी जी के पास गई, वहां से प्रशिक्षण लेके आई। और जब मैंने अपने शरीर को बैलेंस किया, आज मेरा वेट 60 के आसपास रहता है, 58 से 60 के बीच में, इससे ऊपर नहीं जाता है, उससे नीचे नहीं जाता है। तब स्वामी जी ने पूरे कानपुर का राज्य कार्यकारिणी सदस्य बनाया और मैं आपके सामने बैठी हूँ।
अपने घर को भी बैलेंस किया और अपने को भी बैलेंस किया, और मैं अब समाज को बैलेंस करने में अपना छोटा सा योगदान दे रही हूँ। इसलिए आप सभी आगे आइए। गृहिणियां कहती है मेरे पास वक्त नहीं, 24 से 25 घंटे आपकी जिंदगी में कभी भी होने वाले नहीं है। इन्हीं 24 घंटे में आपको अपने लिए समय देना पड़ेगा। अगर समय नहीं देंगे तो आने वाला समय आप जितना जिंदगी भर कमाएंगे, पूरी जिंदगी कमाएंगे, ओल्ड एज में आते आते किसी को हार्ट अटैक आएगा, किसी को भयानक कैंसर होगा, किसी को कुछ होगा। आपकी जितनी कमाई है वो सब डॉक्टर ले जाएगा। इसलिए अलर्ट हो जाइए। चलिए अब भ्रामरी करते हैं। भ्रामरी भी अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी करेंगे। अंगूठे से कान बंद, पहली उंगली माथे पर, शेष जितनी उंगली बनती है आंखों के पास जहां आंसू निकलते हैं वहां पर रखेंगे, और जिस तरह से भंवरा गुंजन करता है यही नाद हमको निकालना है। दोनों हाथ नीचे, नेत्र बंद रहेंगे, ध्यान मुद्रा। अंगूठे को ऊपर से और पहली उंगली ऊपर से लगा देते हैं तो ये हमारी ध्यान मुद्रा लग जाती है। 75% ओ, लास्ट में 25% म शब्द निकलता है। ओम का नाद करेंगे। शांत, एकदम शांत, तन शांत, मन शांत, आत्मा शांत, पूर्ण शांत हो गए हैं। कोई विचार आपको परेशान नहीं कर रहे हैं। सुबह उठकर रोज ईश्वर का धन्यवाद किया करिए कि प्रभु आपकी कृपा से ये नया सवेरा देखने को मिला है। हमारे शरीर से कोई ऐसा कार्य ना हो जो हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए अहितकर हो। हमें ऐसी बुद्धि प्रदान कीजिए प्रभु जो मैं इस समाज का भला कर सकूं। मुझे ऐसी वाणी दीजिए प्रभु कि मैं किसी को अपनी वाणी से परेशान ना कर सकूं। अपने हथेली को आपस में मलेंगे, आंखें बंद रहेंगी।
और अपनी आंखों पर लगाएं। अब धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। 7 बज गए हैं क्या? जी अभी 5 मिनट बाकी हैं। हाँ, थोड़ी सी तालियां बजा रही हूँ। चलिए, क्योंकि ताली बजाना बहुत जरूरी है। ओम 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 बचे मेरा रोम रोम ओम 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 बचे मेरा ओम 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 चलिए धार लीजिए सभी शेरों शेरनियों। अब अपनी लाल को अंदर करके गले भारत माता की जय। भारत माता की जय। माता की जय। सनातन वैदिक धर्म की जय। आज के आनंद की जय। करो योग, रहो निरोग, करो योग, रहो निरोग। नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। सोने वालों जाग जाओ, सोने वालों जाग जाओ। सभी को प्रणाम, अभिनंदन, मुकेश को बहुत बहुत धन्यवाद तो मुझे ऐसा अवसर प्रदान किया, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ध्यान से सुना। दीदी सौभाग्य तो हम लोगों का है कि आपके सानिध्य में हम लोगों ने योगा किया। धन्यवाद रेखा बहन, बहुत आज की कक्षा बहुत अच्छी रही। रेखा बहन बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आदरणीय रेखा बहन जी, जो आपने आज योग कराया, अभी तो फिर से हंसना पड़ेगा हम लोगों को। बहुत सुंदर योग कराया। हम लोग जो है तो शांति पाठ के पहले एक हास्यासन और हो जाए जी जी अच्छा रहेगा। बहन जी बहुत अच्छा आज आपने जो समझाया बड़े विस्तार से। ताली वादन हो जाए, पहले रेखा बहन जी के लिए ताली वादन हो जाए, सभी लोग ताली वादन करें। बहन जी का बहुत बहुत आभार। आदरणीय रेखा जी। आज से आसन हो जाए भाई साहब। बहन जी, देश के विभिन्न राज्यों से सभी जुड़े हमारे आदरणीय वैज्ञानिक, योग साधक, योग शिक्षक, योगाचार्य, किसान भाई, सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शानदार। और ऐसे लग रहा था जैसे बड़ी बहन माता जी अपने बच्चों को समझाती हैं, चिंता करती हैं, जिस प्रकार